बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री अद्वैत दर्शन। श्री अद्वैतानंद महाराज, श्री परमहंस महाराज जी की जीवन लीलाएं, उनके मुखारबिंद से निकले प्रसंग एवं उनके जीवन में अध्यात्म की बारीकियां, सतमार्ग पर चलने का उपदेश, जहां श्री परमहंस महाराज जी अपने गुरुदेव से लगातार वार्तालाप करते हैं और करते वही हैं जो इनकी भीतर की इच्छा होती है। आखिरकार गुरुदेव को भी उनकी आज्ञा का या उनके वचनों का पालन करना पड़ा। जैसा उन्होंने फरमाया, जैसा आप पीछे सुन रहे थे, वहीं श्री परमहंस महाराज जी ने जो उनके उपदेशक रहे उनसे भी गहन वार्तालाप करी। उनको भी अपने अनुसार ही चलाया। इधर श्री परमहंस महाराज केदार घाट वाले, जैसा शिष्य हप्पू बाबा ने कहा वैसा ही उन्होंने मान लिया। और इधर जयपुर में, या यूं कहें टेरी में या आगरा में, श्री अद्वैतानंद महाराज जी ने जितने भी भक्तों को दर्शन दिए या उनसे वार्तालाप की या सत्संग किया, तो अपना ही उपदेश और अपनी ही बात रखी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि ना तो गुरु उनकी बात को काट पाए या अपनी बात पर रख पाए, ना ही शिष्य उनसे तर्क कर पाए, ना ही किसी तरह की वार्तालाप में हिस्सा लेकर अपनी बात को ऊपर रख पाए। इसके उपरांत श्री परमहंस महाराज जी ने 7 परम शिष्यों को प्रकाशित किया, जिसमें से श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्हें हम श्री नगली निवासी भगवान जी के रूप में पहचानते हैं, जानते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ माना। और इधर कुदरत की लीला देखिए, जहां गुरु और शिष्य में वार्तालाप लगातार चलती रही, वहीं हमने सुना और देखा और पढ़ा कि श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परम शिष्य होने के बाद भी अपने गुरुदेव के आगे एक शब्द भी नहीं बोलते थे। केवल उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मानते थे, सर पर रखकर उनको प्रथम आज्ञा मानते थे। जहां मान अपमान के लिए भी स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के लिए अपने गुरु के प्रति कोई जगह नहीं थी, केवल और केवल सम्मान और मान। हमने सुना कि सतगुरुदेव भगवान जी को, यानी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को, श्री परमहंस महाराज जी ने बड़ी बेरहमी से अपनी आज्ञा जयपुर में वापस जाने की सुनाई।
जिसे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी ने अपने सर माथे पर रखते हुए बड़े ही प्रेम भाव से अपने आप को वापस तपस्या में झोंक दिया। जहां श्री परमहंस महाराज जी ने अपने परम 7 शिष्यों को प्रकाशित किया, वहीं श्री स्वामी स्वरूपानंद जी ने अपने परम 10,000 से भी ज्यादा संतों को प्रकाशित किया, जिसमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ रहे, जिनका वर्णन श्री स्वरूप दर्शन में है। जहां दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी अत्यंत मौन रहकर केवल अपनी आज्ञा का पालन कराया करते थे, इसके ठीक विपरीत श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अपने सत्संग के प्रवाह से समस्त भक्त जनों और संत जनों का मार्गदर्शन करते हुए, अपने उपदेश लगातार वर्णन करते हुए अपने अध्यात्म और अवतारिक जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने 12 साल साधना की और 13 साल बाद 13 साल में अपने सदगुरुदेव की आज्ञा के उपरांत उन्हें जयपुर लेकर आया गया। उनके शरीर पर अपने गुरु की एक दृष्टि पड़ते ही चमत्कारी तरीके से श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का शरीर एकदम स्वस्थ और आत्मा एकदम दृढ़ हो गई। ऐसे परम आराध्य श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी को एक दिन उनके गुरुदेव केदार घाट वालों ने दर्शन दिए। उन्होंने उनसे पूछा कि सभी अवतारों और पैगंबरों को धर्म के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्या तुम भी कष्ट सहने को तैयार हो? महाराज बोले, वक्त आने पर देखा जाएगा। दूसरे ही दिन एक व्यक्ति ने श्री दयाल महाराज जी को बहुत बुरा भला कहने लगे। वे चुप रहे। तब उसे मंचले ने उनके गुरु स्वामी आनंदपुरी जी के प्रति भी अपमानजनक बातें बोलनी शुरू की। वे उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने सावधान करते हुए, तुम्हारे प्रति जो चाहो कह लो, अपने उद्गार प्रकाशित किए कि तुम हमें जो चाहो कह लो, हमें हमारे गुरु महाराज को किसी भी अटपटी बातों से अपमानित ना करो। हम फकीर गुरु की शान के विरुद्ध कुछ सुनने से मरना बेहतर समझते हैं। उसने माना नहीं और मना करने के बाद भी अपशब्द कह डाले। महाराज ने खट तलवार खींचकर उस पर चला दी। फलस्वरूप उसकी उंगलियां कटकर अलग हो गई। चारों ओर कोहराम मच गया। मुकदमा हुआ। अदालत में बहुत से महाराज ने श्रद्धालु भी थे। बहुत से महाराज के श्रद्धालु थे। अनेक तो उनके शिष्य ही थे। फैसले के एक दिन पहले जज और वकीलों ने उन्हें बहुत समझाया कि अदालत में पूछे जाने पर वे अपना बयान बदल देंगे, परंतु महाराज श्री बिल्कुल तैयार नहीं हुए। बोले, मैंने मारा है, ये जरूर कहूंगा। हां, मारने से पहले मैंने उसे कई बार सावधान किया था। तुम्हें जो सजा देनी है देना, मुझे खुशी से ये सब मंजूर होगा। अदालत द्वारा महाराज को 3 साल की सजा सुनाई गई। वे प्रसन्नतापूर्वक जेल गए। जेल में भी रात दिन सत्संग का प्रवाह चलने लगा। वहां सभी कैदी एवं जेली, समस्त अधिकारी और कर्मचारी उनके भक्त और चेले बन गए। एक दरोगा रामचंद्र जी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त और साधक हुए, जिन्हें श्री सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी ने जेल से ही प्रकाशित किया।
और वह उनके अनन्य भक्त कहलाए, जिनका वर्णन हम पीछे सुन चुके हैं। परमहंस महाराज जी से एक दिन किसी व्यक्ति ने जिज्ञासा की, श्री महाराज जी, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? श्री परमहंस महाराज जी बोले, संसारिक प्रसंगों में मिथ्या दृष्टि और अत्यंत शोक अर्थात दुख से, यानी संसार में रहते हुए इस संसार को झूठा मान लो, इससे अपनी दृष्टि को मोड़ लो और हमेशा यहां एक शोक में रहो, दुख में रहो। मिथ्या दृष्टि विवेक से उत्पन्न होती है, अर्थात मनुष्य को जब तक सत्य असत्य का पता चल जाए तो उसे असत्य की ओर से स्वाभाविक घृणा उत्पन्न हो जाती है। सत्संग करने वाले महापुरुषों के वचन सुनने, उनके दर्शन करने, उनके जीवन चरित्र पढ़ने तथा पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन से ही दृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे महाराज गोपीचंद जी को उनकी माता ने बार बार समझाकर उपदेश दिया, तब उनको वैराग्य हुआ। ऋषभदेव जी महाराज के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने विचार किया कि संसार के सभी सुख भोग लिए, अब राजकाज को छोड़कर भजन करना चाहिए। वे ही 9 सिद्धियों के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके सत्संग की कथा सुनकर महाराज जनक को वैराग्य उत्पन्न हुआ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए और उनसे उपदेश ग्रहण किया। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पुरातन संस्कारों के कारण एकाएक कोई बात सुनने अथवा एक ही घटना देखने से तत्काल ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जैसे बारूद में आग लगा दी गई हो। जैसे ध्रुव जी को अपनी सौतेली मां की बात सुनकर, यदि तुमको राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेते, ऐसा वैराग्य हुआ कि बचपन में ही सब कुछ छोड़कर तपस्या करने चले गए। नारद जी ने भी काफी समझाया परंतु नहीं लौटे। महाराजा भर्तहरि जी अपनी प्यारी स्त्री श्यामा देवी की एक ही हरकत देखकर कर उपराम हो गए। पिंगला ने केवल दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन किया था, उसी से उसे वैराग्य हुआ। वे ऐसे पद को पहुंची जो बड़े बड़े महात्मा को भी प्राप्त नहीं है। स्वयं दत्तात्रेय जी ने उसकी प्रशंसा लिखी तथा उनको गुरु धारण किया। भक्तमाल ग्रंथ में कथा लिखी है कि वाल्मीकि जी को अपने संबंधियों की बेरुखी और कोरा उत्तर सुनकर वैराग्य हुआ। स्वामी तुलसीदास जी को अपनी धर्मपत्नी की बात सुनकर, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना यदि परमेश्वर से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, वैराग्य हुआ। श्री कुंज बिहारी जी बाबू बंगला वाले नदी के किनारे बैठे थे। वे नाविक ने आवाज दी, शाम हो गई है, जिस किसी को भी पार चलना हो आ जाओ, फिर नाव नहीं लगेगी। उन्हें यह सुनकर ऐसा वैराग्य हुआ कि घर घर त्याग कर भाग गए, घर बार त्याग कर छोड़कर भाग गए और नौका पर बैठकर नदी पार चले गए। इस प्रकार से वे वृंदावन पहुंचकर साधु बन गए। एक व्यक्ति ने एक तमाशे में वहां का रंग ढंग और नाच तमाशा देखा। दूसरे दिन सवेरे जब मेला समाप्त हो गया, सब दुकानें उठ गई, तो उस स्थान की बिगड़ी हुई दशा और उजड़ापन देखकर ऐसी शिक्षा मिली कि वे संसार भी इसी प्रकार से उन्हें दिखने लगा कि अभी राग रंग है परंतु वीरान हो जाएगा। वे फकीर हो गए, घर भी लौटकर नहीं आए। कई महापुरुष अगले संस्कारों से मां के पेट से ही वैराग्यवान होते हैं। उदाहरण के रूप में प्रहलाद की माता जी को महर्षि दत्तात्रेय जी ने गर्भ अवस्था में कथा सुनाई।
फलस्वरूप प्रहलाद जी गर्भ में ही वैराग्य प्राप्त कर चुके थे। सुखदेव जी महाराज को जन्म से ही वैराग्य था। जड़ भरत जी ने जब ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो उनको अपने पिछले जन्म का पूरा पता था कि हमने सब त्याग कर दिया था, परंतु हिरण के बच्चे को प्यार करने के कारण उसके मोह में प्राण छूटे। फलस्वरूप हिरण का जन्म लेना पड़ा। इसलिए भविष्य में किसी से मोह संबंध और संग नहीं रखना चाहिए। दूसरी अवस्था में अत्यंत शोक अर्थात दुख उत्पन्न होने से वैराग हो जाता है। जैसे रिश्तेदारों की, बेरुखी, संपत्ति के गुम हो जाने अथवा किसी प्यारे मित्र की आकस्मिक मृत्यु होने से, सभी धन मान के नष्ट हो जाने से, भूकंप अथवा आग लग जाने जैसी घटनाओं से भी वैराग्य उत्पन्न होता है। यह कोई निश्चित नियम नहीं है कि सबको एक ही ढंग से वैराग्य उत्पन्न हो, बल्कि उपरोक्त दशाओं के अलावा किसी और कारण से वैराग्य हो सकता है। उस व्यक्ति ने पुनः प्रार्थना की, महाराज, वैराग्य उत्पन्न करने की क्या कोई युक्ति भी है? श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कहा, फरमाया, यदि कोई व्यक्ति 100 मुर्दे के साथ शमशान में जाए, उसकी दशा को विचारता हुआ लोगों का वार्तालाप सुनता जाए कि कल तो कैसे अच्छा था, आज चल बसा, सब धन संपत्ति यहीं पड़ी रही, नन्हा सा बच्चा छोड़ गया, उसकी स्त्री रोती रही, बूढ़े माँ बाप बिलखते रहे, आदि आदि। जब वे वहां से लौटते हैं तो सब इन बातों को भूल जाते हैं और फिर वहीं नूल तेल लकड़ी की बातें होने लगती हैं कि अब उनके चौथे पर क्या क्या सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी, 13वीं पर लड्डू चकोरी खिलानी पड़ेगी, ब्राह्मण को इस प्रकार दान देना होगा, इतना धन खर्च करना होगा इत्यादि। इन बातों को सुनकर विचार करता रहे तो परमात्मा की कृपा से उसे अवश्य वैराग उत्पन्न होगा। यदि कोई वैरागी पुरुष 100 बारातों में जाए और वहां का राग रंग तमाशा नाच गाना सुनता रहे तो लोगों के विवाह होते देखकर अवश्य उसके दिल में भी ये बात उत्पन्न हो जाएगी कि उसको भी शादी करनी चाहिए। वे जरूर मोह में फंस जाएगा। महाराजा जनक ने एक दिन श्री यज्ञवाल्य की यज्ञवाल्य जी के प्रार्थना की, महाराज, मैंने वैराग्य की अवस्था को समझ लिया, अब मुझको वैराग्य का स्वरूप दिखलाओ। यज्ञवाल्य जी ने विचार किया कि यह राजा बड़ा ही विचारवान और सत्संगी है, इसे साधारण रूप दिखलाने से काम नहीं चलेगा, इसको तो पूरा काम करके दिखलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों को बुलाकर कहा, अब हम घर का त्याग करते हैं, धन संपत्ति सारे झगड़े की बीज है, हमारे पीछे तुम दोनों आपस में लड़ोगी, इसलिए कुल संपत्ति हमारे सामने बराबर बराबर बांट लो। छोटी स्त्री तो यह सुनकर मान गई, परंतु बड़ी पत्नी गार्गी महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, ये धन संपत्ति कोई कम श्रेणी की वस्तु प्रतीत होती है और वैराग्य कोई बड़ी वस्तु है। इसके लिए आप धन संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, फिर मैं वैराग्य जैसी उत्तम वस्तु को त्याग कर धन को क्यों ग्रहण करूं? सब धन आप मेरी छोटी बहन अर्थात अपनी दूसरी पत्नी को दे दीजिए। मैं तो वही वैराग्य को आपको, जो आपको प्यारा है, वही अपनाऊंगी, वही लूंगी। यज्ञवाल्य जी ने अपनी समस्त धन संपत्ति छोटी पत्नी को दे दी और गार्गी के साथ वैराग्य का स्वरूप जनक जी को दिखलाया। एक बार राजा जनक की सभा में 10,000 ऋषि एकत्र हुए। उस समय भी गार्गी महारानी सभा में नंगी चली आई, तनिक परवाह नहीं थी। उनका वैराग्य अत्यंत उत्तम श्रेणी का था,
इसी प्रकार राजा जनक ने सुखदेव मुनि को वैराग्य का स्वरूप दिखलाया था। सुखदेव मुनि से जो बात राजा जनक कहते उसका वह भी उचित उत्तर देते, क्योंकि वे पढ़े लिखे, योग्य और संस्कारवान थे तथा श्री वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र थे। जब राजा ने योग बल से अग्नि उत्पन्न की और वह तमाशा सुखदेव जी को दिखलाया कि सारे रनिवास में आग लगी है, हाथी चिंगड़ा रहे हैं, घोड़े भागे भागे फिरते हैं, समस्त रानियां त्राहिमाम मचा रही हैं, तब भी राजा जनक सुखदेव जी के साथ सत्संग करते रहे। वे दशा देखकर सुखदेव जी को दया आई और बोले कि राजन, इनकी सहायता करो और सत्संग समाप्त करो। यह सुनकर राजा ने कहा, जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं यह सब तो मैं भी देख सुन रहा हूं। यदि मैं उनको अपना संबंधी और प्रियजन समझता तो अवश्य सत्संग छोड़कर भाग उठता, किंतु मैं उनको अपना नहीं मानता, निमित्त मात्र मानता हूं। जिस समय जो कार्य करता हूं उसी में ध्यान रखता हूं, दूसरी ओर से बेपरवाह हो जाता हूं। पहले राजकाज में इतना मग्न था कि 15 दिन तक आप खड़े रहे और मैंने आपसे बात भी ना पूछी। फिर आप दूध का कटोरा लिए खड़े रहे और मैं अंतपुर में भोग भोगता रहा। अब मैं सत्संग में लगा हूं। इस समय राज नष्ट हो जाए, सगे संबंधी मर जाएं, तब भी मुझको कुछ परवाह नहीं। कारण यह है कि मेरा उनसे तनिक भी लगाव नहीं। यह सब स्वप्न जैसा मिथ्या है और मैं उनको देखने वाला हूं। मुझ में और आप में यही अंतर है। श्री परमहंस महाराज जी द्वारा उत्पन्न सत्संग ऐसा लगता है कि जैसे श्री परमहंस महाराज जी ने कितने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया हो, परंतु यहां सुनने में आया कि परमहंस महाराज जी एक क्लास भी नहीं पढ़े। ये मुल्क दुनिया सब ख्वाब का तमाशा, लालच हवस है। करना क्या लाश घरेगा, अफरोज ऐश कर ले। फरमा तू क्या करेगा, ये हुस्न चंद रोजा क्या गार में पड़ेगा। ऐसे वचन फरमाते हुए सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस महाराज जी अपने सत्संग के अंत में अत्यंत मौन हो जाया करते थे। उनकी स्थिति सब पर प्रकट हो जाया करती थी और श्री दादा गुरु महाराज, श्री परमहंस महाराज जी, श्री अद्वैतानंद जी महाराज सत्संग के बाद आंख बंद कर घंटों मौन में रहा करते थे। सत्संग समाप्त की स्थिति में किसी को कोई आज्ञा भी नहीं होती थी। समस्त भक्तजन घंटों उनके बाद उनके सामने बैठकर, जो उनके प्रिय परम भक्त थे, सब कुछ त्याग कर उनके समक्ष बैठे रहते थे और कुछ गृहस्थी उठकर अपने कार्य में लग जाते थे। जब परमहंस महाराज जी की, श्री अद्वैतानंद महाराज जी की आंख खुलती थी तो वह हैरानी से पूछते थे, आप यहां क्यों बैठे हो। ऐसे बड़े वैराग्य को अपनाकर श्री परमहंस महाराज जी, श्री अद्वैतानंद महाराज जी पर जब विचार दृष्टि जाती है, भावनाएं लोटपोट होती हैं, मन उनके श्री चरित्र को अपनाना या सुनना या देखना या समझना चाहता है, तो यकायक ही वैराग्य पैदा होने लगता है। ऐसे परम पुरुष, ऐसे अवतारी महापुरुष कि हम शरण में हैं। हम सभी भक्तजनों का जीवन धन्य हो गया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।